आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे न्यूज़। हमारे साथ हैं पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा जी। आज इन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया है, जिसका कारण ये है कि पिछले दिनों एक फेक लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें पृथला विधानसभा क्षेत्र का भी नाम था कि पृथला विधानसभा क्षेत्र से फला व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। तो इसी को लेकर के आज इन्हें शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा और कारण जानते हैं। और मुख्य रूप से क्या कहना है टेकचंद शर्मा जी का। जी शर्मा जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बता दूं, मेरा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था। शक्ति प्रदर्शन करता तो मैं अपनी तरफ से गाड़ी घोड़े और ये व्हीकल और इस तरीके से लेकर के चलता। परसों जब ये फेक न्यूज़ चली तो उस समय पे लोगों ने कल आकर के मेरे से सैकड़ों की संख्या में आकर के मेरे को फ़ोन आए, हज़ारों की संख्या में, मतलब मेरे को लोगों ने पूछा कि भाई क्या है ये। तो मैंने कहा भाई कल ऐसा है, परसों एक मीटिंग बुला लेते हैं, बैठ के आराम से बैठ करके डिस्कस कर लेंगे। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ आकर के कोई किसी को साधन भेजे या कोई, अपने आप अपने लोग अपने तरीके से आए और 36 बिरादरी के लोग आए। उसमें 36 बिरादरी के लोगों ने एक विश्वास दिलाया कि भाई चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। तो उनकी भावनाओं की हम कदर करते हैं। सिंपल सी बात है भाई, इसमें कोई जब तक पार्टी का कोई निर्णय नहीं आ जाता है, जब तक हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे। अच्छा शर्मा जी, उस जो लिस्ट आई थी और उसमें काफ़ी विधायकों के नाम थे, काफ़ी विधानसभा क्षेत्रों से, उसकी गहराई में भी गए थे कि वो किसी की शरारत थी, हुआ क्या ये? देखो भाई, हमने शीर्ष नेतृत्व से बात करी, हरियाणा लेवल के और अन्य साथियों से सेंटर में, मगर हमने तो कोई लिस्ट ही नहीं डिक्लेयर की। ये ज़बरदस्ती किसी ने अपनी तरफ से बनवा करके डलवाई है, इसके लिए हम थोड़ी जिम्मेवार हैं। जब बैठक होगी उसमें हम डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद आपका डिसीजन करेंगे। तो इसमें बेकार की बातें, लोग अपनी अपनी इलेक्शन पीरियड है, इसमें जन क्या क्या उड़ाते रहते हैं, उसके हिसाब से थोड़ी है। और आज जनता जनार्दन का प्यार और लगाव आपने देख भी लिया कि जनता क्या चाहती है। हाँ शर्मा जी, आज काफ़ी लोगों के विचार आए थे कि भारतीय जनता पार्टी टिकट दे ना दे और टेकचंद शर्मा जी आपको चुनाव लड़ना चाहिए। क्या मत है आपका? देखो, मैंने पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी थी 19 में, तो मैंने जनता से बुला करके पूछा था। मैं पंचायती आदमियों में मेरा पृथ्वी के अंदर अपना डिसीजन नहीं चलता, मेरे पे डिसीजन मेरे लोगों का चलता है। उन्होंने बैठ करके कहा नहीं, अब की बार चुनाव नहीं लड़ना। हमने कहा नहीं लड़ेंगे। आज आपके सामने उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को, शीर्ष नेतृत्व को आपने 19 में भी छोड़ा और अब भी अगर मान लो कोई ऐसा होता है तो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा जी, आपने पिछली बार मना किया, मैंने छोड़ दिया, अब की बार आप कह रहे हो कि भाई लड़ना पड़ेगा, तो आपका अधिकार क्षेत्र है, ये मेरे क्षेत्र में नहीं है, ये जनता जनार्दन के क्षेत्र में है। और वही मेरे एक भगवान रूपी जो जनता है, मैं उसका निरादर नहीं कर सकता। चाहे वो मेरे को कहेंगे कि यहाँ रहना है तो वहाँ रहेंगे, वो कहेंगे चुनाव लड़ना है लड़ेंगे, वो नहीं कहते तो मैंने पूछा भी था कि भाई चुनाव नहीं लड़ना है, तो उन्होंने सबने एकदम, आपने देखा होगा भावावेश में कई बच्चों ने तो यहाँ तक कि अपने कपड़े तक भी फाड़ने शुरू कर दिए थे कि भाई नहीं, चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने उनकी बात को कैसे मना कर सकता हूँ। इससे करीब 8-10 दिन पहले भी आपने अपने समर्थकों को बुलाया था, काफ़ी भीड़ आई थी, तब कुछ लोगों ने कहा था एक तरह से एक लहर उठी थी, इस बार टेकचंद शर्मा नहीं तो भारतीय जनता पार्टी से कोई भी नहीं, यानी कि एक संदेश दिया गया था भारतीय जनता पार्टी को कि टेकचंद शर्मा जी को टिकट दिया जाए। देखिए गुरुदत्त जी, मैं बताऊँ, उस दिन तो हमारे इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे, हमने बुलाया था तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मतलब होंगे उस टाइम पर 2000 आदमी, 2500 आदमी था। आज हैं तो कई हज़ार आदमी था। आज उस चीज़ का रिएक्शन देखिए, मैंने उस दिन ही कह दिया था कि जो जनता जनार्दन चाहेगी मेरे को वो काम करना है, मैं उससे फालतू बाहर ना जा सकता हूँ, ना मैं गया हूँ। तो ये सीधी सी बात है, चुनाव तो उनके आदेश हुए हैं, मेरे लिए वो भगवान के समान है। मेरे जो साथी छोटे बड़े जितने भी हैं वो सब मेरे लिए अपने आदरणीय हैं और मैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। आप आज देखा होगा, आप चाहे दलित समाज था, ब्राह्मण समाज था, राजपूत समाज था, जाट समाज था, कौन सा समाज यहाँ पे नहीं था? हर बिरादरी का आदमी था, हर बिरादरी ने मेरे को हाथ उठा करके ये आशीर्वाद दिया। लोगों ने, आपने देखा होगा कि मंच पे से भी ऐसे उठा लिया था जैसे कि मैं आज उनसे कोई बिछड़ रहा हूँ कहीं। ऐसा नहीं है, मेरे को उनकी बात माननी पड़ेगी और वो मेरे को माननी भी चाहिए। जैसे कि यहाँ के लोगों की, आपके समर्थकों की जो राय है, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की किसी कारण से अगर टिकट नहीं मिल पाती है तो आपको चुनाव लड़ना ही है, तो चुनाव लड़ने की आपकी पूरी तैयारी है ही। तो यदि किसी दूसरी पार्टी का टिकट आपको ऑफर हो तो क्या मत है आपका? देखिए, मैं गुरुदत्त जी एक बात बताना चाहता हूँ।
दूसरी पार्टी का ऑफ़र होगा जबकि जब देखेंगे। अभी तो पहले अपनी पार्टी का ही है, तो अपनी पार्टी को क्यों छोड़ेंगे? अब हमारा कोई विरोध थोड़ी है ना, हमारे पार्टी ने कोई हमें धोखा दिया। अभी तक क्यों कहें हम? जब तक सीटें डिक्लेयर नहीं हो जाती हैं उसके बाद ही तो सोचेंगे ना। और उससे पहले ही हम कह लें कि नहीं हम तो चुनाव लड़ेंगे, वो या तो वो डिक्लेयर ऑफिशियल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो डिसीजन पब्लिक का रहेगा जो भी रहेगा। मेरा डिसीजन उस टाइम पे भी कुछ नहीं होगा। अच्छा, पिछले दिनों सुनने में आया था कि आप और किहर सिंह रावत जो हथीन के जो पूर्व में विधायक रहे, अभय सिंह चौटाला से भी मुलाकात हुई आप लोगों की? वैसे अभी तक कोई ऐसी मुलाकात नहीं है और ना हमें ऐसी तरीके की कोई बात करना है। मैंने देखिए, फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर जनता जनार्दन कहेगी भाई शीर्ष नेतृत्व को अभी उन्होंने चैलेंज और रिक्वेस्ट की है कि भाई हमारी टिकट पे कोई गलतफहमी ना रखी जाए, और फिर भी अगर वो करते हैं तो ये पार्टी का डिसीजन होगा अपना। हम किसी के वो नहीं है कि बाकी पार्टी का डिसीजन होगा और पार्टी अपने आप भुगतेगी। हम अपने मतलब है ना चुनाव तो लड़ेंगे। अच्छा, पृथला विधानसभा सीट को किस तरह से देखते हैं? किन किन पार्टियों या किन किन व्यक्तियों के बीच में यहाँ टक्कर हो सकती है? नहीं, मैं नहीं समझता कि आज इस जनता ने दिखा दिया कि कोई टक्कर वाली बात आएगी तो जब देखी जाएगी। पर मेरे को नहीं लगता कि हमारे साथ में जनता के साथ में कोई टकराएगा ना, वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा। जनता से टकराव नहीं लिया जाता, जनता से आशीर्वाद लिया जाता है। जनता से कोई टकराव करने की कोशिश करेगा कि भाई हम तो टक्कर ले करके वो देखेंगे। मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, जनता के साथ रहता हूँ, जनता के साथ रहूँगा, ये मेरा दायित्व है। ये थे पृथला विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में विधायक रह चुके टेक्सन शर्मा जी। इन्होंने आज एक अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को बुलाया था, जिसमें इनके समर्थकों का साफ साफ कहना है कि टेक्सन शर्मा जी आप तैयार रहें, अपनी चुनाव की तैयारियों को जारी रखें, आपको चुनाव लड़ना है। और जिसमें रही पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की एक जो लिस्ट जारी हुई थी जिसमें टेक्सन शर्मा जी का नाम ना होकर के यहाँ से दीपक डागर का जो नाम बताया जा रहा था, लेकिन उस लिस्ट के बारे में भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों ने, शीर्ष नेतृत्व ने नकारा था कि यह जो लिस्ट है वह फेक है, इस पर ना जाएं। तो उसके बाद से तमाम पार्टियों के नेताओं में एक तरह से खलबली मची हुई थी। इस असमंजस और खलबली के दौरान यहाँ टेक्सन शर्मा जी के समर्थक भी आज यहाँ इनके कार्यालय पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि इस बार टेक्सन शर्मा जी, पिछली बार आपने चुनाव से एक तरह से समझौता किया था और चुनाव नहीं लड़ा था, इस बार आपको चुनाव अवश्य लड़ना है। और जिसके लिए टेक्सन शर्मा जी का कहना है कि मैं चुनाव के लिए बिल्कुल पूरी तरह तैयार हूँ। और पहले तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देख लेते हैं वो क्या करता है, उसके बाद अगला कदम उठाएंगे। हरियाणा टुडे न्यूज़ के लिए गुरुदत्त गर्ग, पलवल।